गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं उठी हूँ 8:30 में, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अपना अभी रूटीन बना रही हूँ। 8:52 हो चुका है और रूटीन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पहले से ही मैं उठती हूँ उसी टाइम से सोच लेती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेरा पूरा रूटीन मेरे माइंड में चलता रहता है कि हाँ, मुझे ये आज काम करना है, ये काम नहीं करना है। जैसे कि मैं हूँ तो क्या करती हूँ कि सुबह में झाड़ू कर लेती हूँ। झाड़ू करने के बाद सफाई हो गया पूरा। किचन तो मैं रात में ही लगभग क्लीन करके सोती हूँ, और बर्तन भी मैं धो देती हूँ, या फिर कभी कभी रहता है तो वह मैं सुबह धोती हूँ। तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल रहता है। और कपड़ा का शेड्यूल है कि मैं वीक में 2 बार ही धोती हूँ, और पोछा मैं वीक में 1 बार लगाती हूँ। मतलब देखो, मेन बात ये है कि अगर हमें पढ़ना है तो हम पूरा काम तो कर नहीं सकते हैं। अगर हम टोटल काम करेंगे तो हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं। और अभी मैं पढ़ रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि कल मैं नहीं पढ़ पाई थी। मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं और मैं वहीं पर पढ़ रही हूँ। थोड़ा ठंडा है तो दूसरे रूम में जाने का मन नहीं करता है, इसी में पढ़ने लगती हूँ मैं। आलस आता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि बाद में जाऊँगी, तो इसी में स्टार्ट कर दी मैं पढ़ना। आज मैं करंट अफ़ेयर अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा कल छूटा हुआ था, तो मैं सोचूँ कि आज कंप्लीट कर लूँ। और आज का मेरा टारगेट था कि मैं 4 जो चैप्टर है वो पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते अच्छा लग गया तो मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसे अभी मैं 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करूँगी, और फिर बाद में मैं सोची थी कि 1 चैप्टर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि टाइम हो गया था नाश्ता बनाने का। 10:26 हो गया था और 1 घंटा 28 मिनट मैं पढ़ चुकी हूँ, और ये 10वां चैप्टर बाकी है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता बना कर आऊँगी तो मैं आराम से पढ़ूँगी। देखो, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, और हाउसवाइफ़ को बहुत ज़्यादा काम होता है, और काम को मैनेज करना भी पड़ता है। और मुझे पढ़ाई अगर नहीं करना होता तो मैं ईज़िली घर को मेंटेन करके चल सकती थी। लेकिन अभी मुझे पढ़ाई भी करना है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरा घर है उसका पूरा रूल रेगुलेशन बना हुआ है। मैं ना रूम का स्लीपर अलग रखी हूँ, अपने हस्बैंड का, मेरा। और हर जगह पे मैं पौधानी रखी हुई हूँ, ताकि थोड़ा भी अगर डस्ट है पैर में तो वो उधर ही रह जाए। तो इस वजह से मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो इस और मुझे सफाई उतना नहीं करना पड़ता, बस एक बार मैं झाड़ू लगा दूँ, और वीक में मैं 1 दिन पोछा लगाती हूँ। मेरा बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है। और कपड़ा होता है तो कपड़ा वीक में 2 बार धोती हूँ, या 3 बार भी धो देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का होता है, ड्यूटी का हो जाता है, और मेरा डेली हो जाता है, हस्बैंड का ड्यूटी का, घर का हो जाता है, तो काफ़ी ड्रेस हो जाता है। और अभी ठंडा चल रहा है तो वैसे भी स्वेटर ये सब हो जाता है, स्वेटर शॉल, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जा रहा है। और मेरा बेडशीट ये सब चेंज करने का भी 15 दिन का है। मैं 1 वीक में नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं वाइट ज़्यादा बेडशीट यूज़ करना पसंद करती हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा भी गंदा हो जाए तो मुझे पता चल जाए। तो वाइट रहता है तो वो गंदा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ इतना मैं क्लीन रखती हूँ, रूम क्लीन रहता है, और हम लोग का मतलब पैर क्लीन रहता है, तो गंदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमारा जो सपना है वो कोई और तो पूरा कर नहीं सकता, हमें ही करना है। हाँ, इसके लिए थोड़ा कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जो भी काम है मुझे खुद करना है, और हर चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड के अनुसार करना पड़ता है, क्योंकि उनका ड्यूटी रहता है। इसी वजह से मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि हम लोग का फ़िक्स टाइमिंग नहीं रहता है कि मैं सुबह एकदम उठ के पढूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। और आज का करंट अफ़ेयर करते-करते मैं आज 1 घंटे में कर ली थी, क्योंकि जो उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे एक टीचर हैं बजट के लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो मैं वेट कर रही हूँ ताकि उनका लेक्चर आ जाए, तो मैं उनको कंप्लीट कर लूँगी, वो अलग ही लिख लूँगी, ताकि क्योंकि बजट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसीलिए। और पढ़ाई करने के बाद मैं नाश्ता वास्ता बना ली थी, उसके बाद से मैं फिर पढ़ रही थी एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था चैप्टर, तो वो मैं कंप्लीट की। और उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है, मैं खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी था 6 बजे से स्टार्ट था, तो वो थोड़ा जल्दी आज खा के जाएंगे, और उन्होंने आज मेरे से फरमाइश किया था कि मैं चावल खाऊंगा,
तो मैं चावल बना रही हूँ, एक पे दाल बना दी हूँ और यहाँ पे मैं गोभी का भुंजिया बना रही हूँ। गोभी मैं नहीं खाती हूँ तो अपने लिए भी कुछ मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं गोभी का भुंजिया बना रही हूँ और थोड़ा-सा साग बना रही हूँ पालक का, ताकि मैं भी थोड़ा-सा खा सकूँ। अपने लिए अब कुछ और बनाने का मन नहीं किया मेरा, तो मैं साग बना रही हूँ और चटनी बना लूँगी, तो मेरा हो जाएगा। और मेरे किचन में एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? पेंट भी नहीं करा सकती हूँ घर, क्योंकि अभी हम शिफ्ट हुए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा मेरे पास टाइम नहीं है उतना। एक तो ये विंडो के पास बहुत सारा जाला टाइप का है, जो बाहर से मैं उसको क्लीन नहीं कर सकती हूँ। और एक नल के पास है, जो मतलब रहते थे इससे पहले, हम लोग से पहले, उन्होंने बहुत गंदा कर रखा है और मैं क्लीन बहुत ज़्यादा कोशिश की करने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नल के पास आप लोग देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं उसको भिगाते रहती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बहुत क्लीन करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। 4 बजे से 6 बजे तक इवनिंग में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बताई ना कि मेरे हस्बैंड का जैसा ड्यूटी है, मतलब उनके ड्यूटी के अनुसार मेरे अपने समय को थोड़ा इधर-उधर करना पड़ता है, और वही मैं कर रही हूँ। अभी खाना बना रही हूँ, तो जब मेरे हस्बैंड चले जाएँगे उसके बाद मैं सोची हूँ कि 10-11 बजे तक पढ़ूँगी आराम से। तो देखती हूँ क्या होता है। तो खाना खाने के बाद तो मेरे हस्बैंड चले जाएँगे और उनका टाइम लगभग हो ही गया था। कितना भी मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा लेट होने ही लगता है। तो जल्दी-जल्दी यहाँ पे उनका खाना निकाल रही हूँ, और इतना भारी हो जाता है ना प्रेशर कुकर, मेरा हाथ दर्द करने लगा उसमें से निकालने में। दाल चावल बनाई थी और यहाँ पे भुजिया भी मैं निकाल दी हूँ बना के, और यहाँ पे अपना साग बनाई थी। और हस्बैंड खाना ले गए क्योंकि उनको लेट हो रहा था, रोज़ चले गए खाना खाकर। और मैंने थोड़ा-सा एक और कंप्लीट करना था, एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा बाकी था, तो वही मैं कंप्लीट की। और आज 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में मुझे 5.5 घंटा लग गया। करंट अफ़ेयर और एंशिएंट हिस्ट्री का मैं 5 चैप्टर की, जिसमें मुझे लगभग 60 पेज पड़ गया था पढ़ना। तो ये कंप्लीट की और 5.5 घंटे मेरे गए। आज समझ में नहीं आया कहाँ गया टाइम। तो अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो अब मुझे पढ़ना है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर देखूँगी, उसके बाद बायो रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करूँगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तो 7:37 हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ अपना लेक्चर करने। और सर का लेक्चर मैं शायद 9 घंटे की थी, तो 9 घंटे से मैं स्टार्ट करूँगी। शुरू से हो गया है, पता नहीं छेड़छाड़ हो गया है इसके साथ, वरना जहाँ मैं छोड़ती हूँ वहीं पे रहता है, तो वही मैं कर लेती हूँ वहाँ तक। उसके बाद मैं लेक्चर देखूँगी। और मैं लेक्चर देखते देखते बुक पढ़ रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। ऐसा होता है कि हम लोग नहीं देखते हैं ना, तो उतना समझ में नहीं आता है, तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि लेक्चर देखूँ, उसके बाद बुक पढूँ। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ से स्टार्ट की थी। 9 घंटे से स्टार्ट की थी, 11 घंटा 39 मिनट हो गया है। कुछ ऐसा पार्ट होता है जो प्रमोशन का होता है, तो उसको मैं हटा देती हूँ, थोड़ा स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी तो है नहीं। लगभग मैं, आप लोग देख सकते हैं, 5:26 हो रहा था और अब हो रहा है 7:50। मेरा घंटा हो गया, मतलब 7 घंटा 50 मिनट। तो अभी ये मैं बंद करती हूँ, और मेरा अभी चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, मतलब थोड़ा थकान हो गया, तो जाती हूँ चाय बनाऊँगी, उसके बाद चाय टोस्ट खाऊँगी आराम से। तो मैं किचन में आ गई हूँ, अकेली हूँ और हस्बैंड भी नहीं है, ड्यूटी गए हैं, तो मैं बस अपने लिए चाय बना रही हूँ थोड़ा सा। और अभी बज गए हैं 11:06, और मैं 12 बजे तक लगभग सो जाऊँगी। 1 घंटे में रिवीजन करूँगी। और जब से मैं 3-4 दिन से, जब से मैं रूटीन बना के पढ़ रही हूँ, तो मेरा काफ़ी टाइम यूटिलाइज़ हो जा रहा है, मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। और लगभग वो टाइम भी 8 घंटे से पार हो जा रहा है, और मैं अच्छे से घर को भी देख ले रही हूँ, घर का सारा काम भी कर ले रही हूँ, सब चीज़ समय पे हो जा रहा है, और मेरा पढ़ाई भी अच्छे से हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जब मैं खुश रहती हूँ तो और ज़्यादा पढ़ाई होता है मेरा, और बहुत अच्छे से होता है। तो इसी वजह से मैं ऐसा कंटिन्यू रखूँगी, देखती हूँ जब तक मैं कर पाती हूँ, तो कंटिन्यू मैं रखूँगी और अपना अच्छे से पढ़ाई करूँगी।
और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें, अपना रूटीन बनाएं। आप लोग हो सके तो मेरा वाला फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपना अलग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही टाइम मैनेज करना हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउसवाइफ़ ही नहीं, ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है, क्योंकि उन्हें भी घर का काम करना होता है। मतलब मेरा शादी नहीं हुआ था तभी मैं घर का काम करती थी, लेकिन मैं बहुत कम करती थी।